नौमि सरस्वती पादयुगम् शशिशुद्धसुधाहिमधामयुतम् शरदम्बरबिम्बसमानकरम् बहुरत्नमनोहरकान्तियुतम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् कनकाब्जविभूषितभूतिपवम् भवभावविभावितभिन्नपदम् प्रभुचित्तसमाहितसाधुपदम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् भवसागरमार्जनभीतिनुतम् प्रतिपादितसन्ततिकारमिदम् विमलादिकशुद्धविशुद्धपदम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् मतिहीनजनाश्रयपारमिदम् सकलागमभाषितभिन्नपदम् परिपूरितविश्वमनेकभवम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् परिपूर्णमनोरथधामनिधिम् परमार्थविचारविवेकविधिम् सुरयोषितसेवितपादतलम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् सुरमौलिमणिधुतिशुभ्रकरम् विषयादिमहाभयवर्णहरम् निजकान्तिविलोमितचन्द्रशिवम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् गुणनैककुलस्थितिभीतिपदम् गुणगौरवगर्वितसत्यपदम् कमलोदरकोमलपादतलम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् श्री सरस्वतीभ्यो नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुदेव प्रणाम। हर हर महादेव। सब लोगों को प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? जी आपका आशीर्वाद है। और प्रार्थना अति सुंदर है। जी, प्रार्थना संतोष जी द्वारा हो गया। और जी अब विषय वस्तु पे आते हैं। आप लोग सब लोग प्राय जुड़ गए होंगे, तो विषय वस्तु पे हम लोग आते हैं। आवाज दे रही? जी गुरुदेव आ रही। कल हम लोगों ने कहाँ तक प्रणाम कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? प्रणाम। कैसे हैं गौरी जी? गुरुदेव, वृषभ लग्न में मंगल का प्रभाव तीसरे घर तक पढ़ा लिए थे गुरुदेव। तीसरे घर तक पढ़ा लिए थे। चौथा पांचवा छठवां नहीं हुआ था? चलो नहीं हुआ था गुरुदेव। ठीक है। तो अगर लग्न में मंगल होते हैं तो क्या क्या करते हैं वृषभ लग्न में? संतोष जी बताएंगे। हाँ बताता हूँ गुरुदेव। बताएं। वृषभ लग्न में मंगल अगर लग्न में हो जी तो इनका बैल का स्वभाव होता है। इनको कोई छेड़ दे तो ये छोड़ते नहीं। इनका हाँ, ये तो जिद्दी स्वभाव होता हाँ, है। लग्न का स्वभाव। हाँ अगर शुक्र और मंगल की युति हो तो चारित्रिक जातक या जातिका को दोष आ जाता है। जी अपने साज सुंदरता से लग्न में मंगल हो तो यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि माता के स्थान पर जाती है। जी चौथे घर में भ्रमिष्ट पैदा करेगा। माँ से कोई नहीं। संबंध खत्म हो जाएगा। माँ के साथ खत्म नहीं, माँ के संबंधों में खत्म नहीं होता। माँ के संबंधों में थोड़ा गर्माहट आएगी, थोड़ा सा माँ से बिगाड़ इत्यादि समस्या, या माँ के जी जी करीब स्वास्थ्य
कई बार माँ के स्वास्थ्य में, क्योंकि वहाँ जो है सूर्य की राशि है और मंगल भी, तो ऐसे में कई बार रिश्तों में गर्माहट या इस तेज के कारण माँ का स्वास्थ्य थोड़ा क्षीण होगा, अर्थात माँ की तबीयत थोड़ा, माँ दुबली पतली इत्यादि, या माँ की तबीयत में थोड़ा ये जी जी समस्या आ जाती है। हाँ, जी। अच्छा यहाँ भूमि एक भवन, चीज जी, हाँ बोले बोलिए बोलिए। बोले बोले बोले, आप बढ़िया बोले हो। भूमि भवन वाहन का सुख मिलता है। जी सातवीं दृष्टि पत्नी भाव पर पड़ती है तो जातक की पत्नी गुस्सैल होती है, हाँ। मतभेद होता है, संबंध विच्छेद नहीं होगा। आठवीं दृष्टि 9 नंबर पड़ती है, ये गुरु की राशि है तो जातक ज्ञानी होता है। फोड़ा पुंसी, ब्लड प्रेशर का जो खून से संबंधित बीमारी है वो हो जाती है। ये यहाँ जी जी, तक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया संतोष जी ने बताया। जी लेकिन गुरुदेव। यहाँ ये भूल गए, देखो जो उस दिन बात हुई थी कि अलग अलग लग्नों में अलग अलग क्या फल देते, तो ये इनकी एक राशि क्या सप्तम भाव में, मंगल की एक राशि सप्तम भाव में है, अगर आप देखेंगे एक राशि व्यय भाव में है, यहाँ है। हाँ, 12वें भाव में जो व्यय भाव कहा जाता है, 1 नंबर राशि दिखाई दे रहा, जी दिखाई गुरुदेव, दे रहा, ये दिखाई दे देखो। हाँ, एक राशि यहाँ है, तो व्यय भाव का स्वामी, व्यय भाव का स्वामी लग्न में गया है, तो ऐसा जाता खर्चीला होता है, व्ययशील होता है, खर्चा करता है, अपने ऊपर खर्चा करता है, परेशान शौकत पे खर्चा करता है, क्योंकि शुक्र की राशि है। ठीक है, इसका खर्चा भूमि भवन वाहन पे भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वैसे ही जातक जब यहाँ मंगल होंगे तो यहाँ मंगल के कारण ये जातक मांगलिक होगा, ऐसा जातक मांगलिक होता है। सातवीं सातवीं दृष्टि पत्नी भाव पर पड़ती है, लेकिन वहाँ अपना ही घर है, किसका, मंगल का अपना घर है, इसलिए पत्नी से संबंध विच्छेद नहीं होगा, पत्नी से मधुर संबंध होगा। पत्नी थोड़ा गुस्से वाली होगी, जातक मंगल यहाँ है तो शुक्र की राशि में है, तो जातक भी गुस्सा वाला होगा, लेकिन फिर भी पारिवारिक जीवन ठीक ठाक चलेगा, उसमें कोई मतभेद नहीं आएगी। ठीक है जी गुरुदेव। जी, इतना तो सबके समझ में आ गया। जी गुरुदेव। चलते हैं विषय वस्तु की ओर चलते हैं। कल हमने पढ़ा यहाँ का मंगल, यहाँ का मंगल, यहाँ का मंगल, और आज यहाँ पढ़ेंगे चतुर्थ घर। यहाँ चतुर्थ घर, चतुर्थ घर से हम विचार करते हैं भूमि भवन वाहन का। चतुर्थ घर से हम विचार करते हैं भूमि भवन वाहन का, भूमि का, जमीन का, घर का, और वाहन तो आप समझते ही हो, गाड़ी इत्यादि, गाड़ी घोड़ा सवारी का। हाँ, भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं। इसी घर से हमने माता का विचार करना होता है माता का भी विचार हम चतुर्थ घर से करते हैं। और ये अगर चुनाव इत्यादि में बात करें तो ये जनता का घर भी होता है, इससे हम जनता का विचार करते हैं। ये चतुर्थ घर, अगर इसी घर में मंगल हो जाए तो देखते हैं हम 5 नंबर की राशि बनी है, सूर्य की राशि सिंह राशि है। मंगल और सूर्य ये मित्र राशि है। सूर्य को आत्मा कहते हैं, पिता कहते हैं, सूर्य को आत्मा कहते हैं, पिता कहते हैं। और सूर्य को जन्म कुंडली में राजा, हम राजा का संबंध देते हैं, राजा के नाम से पढ़ते हैं, तो राजा मतलब यहाँ जो 9 ग्रह पढ़ते हैं तो 9 ग्रहों का राजा सूर्य है, तो इनके घर में आ जाए। और चंद्रमा, इनको मंगल को हम क्या करते हैं, सेना नायक की पदवी करते हैं। तो अगर इसी घर में मंगल आ जाए तो ऐसे में जातक के भूमि भवन वाहन सुख मिलेगा। लेकिन यहाँ से हम माँ का विचार करते हैं, माँ का कोमल हृदय होता है। और मंगल क्या है, मंगल अग्नि स्वरूप है, सूर्य अग्नि स्वरूप है, थोड़ा कठोर है। पुलिस प्रशासन सेना इत्यादि में सेना नायक जो होते हैं उनके कई बार कठोर निर्णय होते हैं। तो यहाँ पे माँ का कोमल हृदय है, तो इसलिए माँ को थोड़ा माँ से या तो संबंध थोड़ा सा वो हो जाता है, विच्छेद हो, कम हो जाता है, वैचारिक मतभेद थोड़ा सा हो जाता है माँ से। माँ तो प्यार करती है बच्चे को, कहा कुपुत्रो जायते पर कुमाता न भवती,
माँ तो जातक से, लेकिन जातक ही कई बार अपने माँ से वैचारिक मतभेद रखता है। माँ कुछ बोलती है तो उसके ऊपर अपना रोब झाड़ देता है, या माँ का थोड़ा स्वास्थ्य छीण हो जाता है, क्योंकि सूर्य भी गर्म ग्रह है और मंगल भी गर्म ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में माँ का थोड़ा स्वास्थ्य क्षीण हो जाता है, माँ दुबली पतली इत्यादि हो जाती है, या माँ को थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आ जाती है, क्योंकि मंगल वाला जातक थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होगा। और इस ऐसी हालत में माँ तो बच्चे से प्यार उतना ही करेगी, अच्छा हो या बुरा हो, माँ बच्चे से प्यार उतना ही करती है। लेकिन कई बार बच्चे का स्वभाव ही ऐसा हो जाता है, उस जातक का या जातिका का स्वभाव ऐसा होता है, माँ अच्छा भी करे, अगर अच्छे के लिए डांटती है तब भी उस चीज को बुरा मान जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा मतभेद मतभेद की स्थिति आ जाती है, फिर भी माँ तो माँ होती है। यहाँ मंगल है तो उसकी चौथी दृष्टि यहीं से गिनो, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि पत्नी भाव में पड़ती है। और यहाँ भी मंगल की राशि है, यहाँ सूर्य की राशि, दोनों गर्म। तो सास बहू में भी थोड़ा सा कई बार मतभेद हो जाता है। अब यहाँ पत्नी का साथ अगर देता, क्योंकि मंगल का अपना ही घर है, तो अगर जातक पत्नी का साथ देता तो माँ से थोड़ा बिगाड़ हो जाता है। अगर माँ का साथ दिया तो कई पत्नी से भी थोड़ा सा मतभेद इत्यादि की समस्या हो जाती है, पत्नी से मतभेद इत्यादि की समस्या हो जाती है कई बार। इस वजह से पत्नी और माँ के घर में गर्माहट का मतलब, तो कई बार ऐसे जातक के घर में भी गर्माहट, अगर पत्नी के साथ ले तो घर के और जो सदस्य है, क्योंकि ये पिता की राशि है, सूर्य पिता होते हैं, तो कई बार उन लोगों से भी ऐसी स्थिति, या घर पे अन्य सदस्यों से भी बिगाड़ हो जाती है। अगर पत्नी का साथ दिया तो पत्नी, और माँ का साथ दिया तो पत्नी से विरोध, ऐसी स्थिति आ जाती है जब चतुर्थ घर में मंगल हो। लेकिन यहाँ का मंगल भूमि भवन, चूंकि ये भूमि भवन वाहन का है, अब मंगल भूमि पुत्र है, तो ऐसे जातक में भूमि भवन वाहन सुख मिलता है, भूमि भवन वाहन सुख मिलता है। तो चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि शनि की राशि में पड़ी, अगर शनि से तात्कालीन मित्रता है, तात्कालीन मित्रता हमने बताया ग्रह जहाँ जिस राशि में हो उससे 3 घर आगे। अब यहाँ मंगल है तो उससे 3 घर आगे, मंगल यहाँ है तो उससे 3 घर आगे और 3 घर पीछे। अगर शनि है तो यहाँ से तात्कालीन मित्रता होती है मंगल की, तो ऐसी स्थिति में बहुत बढ़िया। नहीं तो कई बार पिता से भी थोड़ा सा, लेकिन ऐसा जातक सूर्य की राशि में है, कहीं सूर्य इसी घर में है या कहीं से सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य की दृष्टि भी यहीं से पड़ेगी या सूर्य यहाँ हो, तो ऐसी स्थिति में जातक शासन प्रशासन से लाभ कमा लेता है, शासन प्रशासन से लाभ कमा लेता है। नहीं तो यहाँ शनि की राशि बनी है, अगर शनि यही घर में, तो ऐसा जातक इंजीनियरिंग क्षेत्र इत्यादि में, या मंगल का दृष्टि कर्म भाव पड़ते, तो ऐसा जातक इंजीनियरिंग क्षेत्र से, दवाओं से, मेडिकल जो ऑपरेशन संबंधी दवाएं होती है उनसे, क्योंकि शनि की राशि है, तो ऐसे जातक ड्रग्स इत्यादि जो दवाएं होती हैं, ड्रग्स इत्यादि ऑपरेशन संबंधी सामान, ईंट भट्ठे का काम, ईंट भट्ठे काम, होटल रेस्टोरेंट का काम, जहाँ अग्नि संबंधित, गाड़ी घोड़ा का काम, गाड़ी घोड़ा गाड़ी घोड़ा का बेचने या चलाने इत्यादि का काम, सेना प्रशासन में, अगर सूर्य का साथ या बृहस्पति की कहीं से दृष्टि पड़ जाए या बृहस्पति इन्हीं घरों में है, तो ऐसे में जातक सूर्य बृहस्पति का साथ पा जाए तो सरकारी नौकरी में, सरकारी सुख में हो जाता है। और पुलिस, सेना, मिलिट्री इत्यादि की नौकरी या होटल रेस्टोरेंट इत्यादि कामों से जातक धन लाभ कमा लेता है, अर्थात उसका आजीविका का क्षेत्र यही हो जाती है। कौन? होटल रेस्टोरेंट, गाड़ी घोड़ा, गाड़ी घोड़ा समझ, क्योंकि उसमें मंगल है अग्नि तत्व का, तो ऐसे में गर्म चीजें, होटल रेस्टोरेंट या गाड़ी गाड़ी इत्यादि में भी अग्नि का काम होता है, या मेडिकल संबंधी चीजें। कई बार अगर यहाँ पे मंगल की दृष्टि ऐसे पड़ जाती है, तो ऐसा जातक सूर्य भी इसी घर में हो, बृहस्पति भी घर हो, या तो जातक
शासन प्रशासन या तो ऐसा जातक बहुत बड़ा सर्जन हो जाता है, ऑपरेशन इत्यादि करने में बहुत माहिर होता है। अगर यहीं पर सूर्य हो जाए, यहीं पे बृहस्पति हो जाए और मंगल का साथ मिल जाए, तो या तो सेना में होगा, सेना के उच्च पदों पे होगा, या सेना का भी काम होता है, सेना में भी ऑपरेशन होते हैं ना शत्रुओं के विनाश के लिए, तो वहां और रोग जो शरीर में होते हैं उसके लिए भी ऑपरेशन होता है, रोग के विनाश के लिए, तो रोग को उन्मूलन के लिए भी ऐसा जातक बेस्ट सर्जन हो जाता है, या सेना प्रशासन पुलिस प्रशासन इत्यादि सेवा में आ जाता है। नहीं तो मंगल की दृष्टि पड़ती तो ऐसा जातक शनि का संबंध इंजीनियरिंग लाइन या मेडिकल संबंधी कार्य, होटल संबंधी कार्य, या गाड़ी घोड़ा से इत्यादि से, ड्राइविंग इत्यादि, मंगल कमजोर है तो ड्राइविंग इत्यादि, सूर्य इत्यादि के साथ मिल गया तो गाड़ी का मालिक इत्यादि बन जाएगा, ट्रांसपोर्ट इत्यादि के काम, इन कामों से जातक धन लाभ कमा लेता है। मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ आ गई। मंगल की 8वीं दृष्टि आय भाव पे पड़ती है। अगर गुरु से तात्कालीन मित्रता हो जाए, गुरु से तात्कालीन संबंध हो जाए, गुरु केंद्र के भाव में है, तो ऐसा जातक श्रेष्ठ लाभ गुरु के साथ मिलकर शासन प्रशासन सरकार। अब यहाँ से 3 तरफ से सूर्य से संबंध बन गया, गुरु से संबंध बन गया, तो ऐसी स्थिति में जातक सरकारी क्षेत्रों में नौकरी में, सेना प्रशासन या डॉक्टरी इत्यादि क्षेत्रों में, मिलिट्री इत्यादि क्षेत्रों में धन लाभ कमा लेता है। यहाँ जातक कई स्रोतों से भी धन कमा लेता है। समझ में आ गया। चतुर्थ में अगर मंगल है तो चौथे मंगल है, पहली बात तो यही भूमि भवन वाहन सुख, माँ से थोड़ा सा समस्या, वहां से चौथा घर यही से मंगल कौन सी दृष्टि, 4 7 और 8, तो 1 2 3 चौथे घर पत्नी घर में पड़ा। पत्नी यहाँ मंगल की राशि है तो क्रोध वाली होती है कई बार। अच्छा, यहाँ से भी अगर यहाँ मंगल है तो जातक मांगलिक होता है, यहाँ से भी, यहाँ से मांगलिक होता है, यहाँ से मांगलिक है, यहाँ से होता है, यहाँ से और यहाँ से। मतलब लग्न में मंगल है तो जातक मांगलिक होता है, चौथे घर में हो तो मांगलिक होता है, 7वें घर में मंगल हो तो मांगलिक होता है, 8वें घर में मंगल हो तो मांगलिक होता है, और 12वें घर में मंगल हो तो जातक मांगलिक होता है। ठीक है। तो जी गुरुदेव। चौथे घर में, हाँ, चौथे घर में अगर मंगल है तो हमने प्रभाव बताया। जिनके समझ में नहीं आए प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम दोबारा फिर से इसको बता देंगे, या जहां में समझ में आए। किसी को ऐसा आया कि हमने जो बताया अभी चतुर्थ घर में मंगल है, हाँ, प्रश्न करें, प्रश्न करें। पहले बात अ, नाम बताएं। हाँ, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं। मैं सुरेश चंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, सुरेश। प्रथम राजस्थान से हाँ, रहने वाला हूँ, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश में हूँ। आंध्र गुरुदेव मैं प्रदेश बोल से रहा हूँ बोल कि रहे हैं जी। जी जी, विजयवाड़ा के पास में हाँ, है, एक पाठशाला में हाँ पढ़ाता हूँ। जी, मैं सामवेद पढ़ाता हूँ, पाठशाला में, वेद विद्यालय में हूँ। जी जी, हाँ हाँ, बोले बोले सुरेश जी। जी, मैं बोल रहा हूँ कि गुरु जी, मैंने ये भी सुना कि द्वितीय भाव से भी मतलब मांगलिक माना जा सकता है। जी जी, 1 मिनट माइक बंद कर लीजिए। देखो, जो द्वितीय भाव से मांगलिक, जो हमारे यहाँ क्या कहते हैं, साउथ की कुंडलियां हैं, आपके आंध्रा वगैरह जो साउथ की कुंडलियां हैं, तो वहाँ द्वितीय भाव से भी मंगल का विचार करते हैं, क्योंकि वह हम अष्टम भाव के सामने जो है, सात अष्टम के 7वां है, तो वहाँ द्वितीय भाव से भी मंगल का विचार करते हैं। लेकिन हमारे जो नॉर्थ की कुंडलियां होती हैं, उत्तर भारत की कुंडलियां, तो द्वितीय भाव हम धन का भाव, कुटुंब का भाव करते हैं, यहाँ पे हम मांगलिक नहीं देखते। लेकिन जो साउथ की कुंडलियां हैं, जैसा सुरेश जी ने कहा कि वहां से द्वितीय भाव से मंगल का विचार करते हैं, वहां जो है पहले घर। अब यहाँ से देखो, पहला घर लग्न, और लग्न के दोनों तरफ, यानी क्या कहते हैं, आगे और पीछे, पीछे कौन, 12वां घर और दूसरा घर, इनसे मांगलिक का विचार कहाँ करते हैं, साउथ की जो कुंडलियां हैं वहां करते हैं। लेकिन हमारे उत्तर भारत में यहाँ से मांगलिक विचार नहीं करते। ठीक है सुरेश जी। सुरेश जी, जी यही है मुझे जी। मुझे सुन पा रहे हैं। हाँ, तो जो जी वहाँ, हाँ, साउथ की कुंडलियां हैं, वहाँ दूसरे घर से भी मंगल का विचार करते हैं। लेकिन हमारे उत्तर भारत में हम यहाँ जो है 1 4 7 8 और 12, इन्हीं भावों से मांगलिक का विचार करते हैं। जी गुरुदेव। जी।
फिर भी अगर वहां मंगल है तो अब चूंकि आठवें आठवें घर के सामने आठवां मृत्यु का घर है, तो वहां से भी कई बार लोग विचार करते हैं। लेकिन देखो, मांगलिक और मंगल दोष में अंतर। तो मांगलिक क्या है? मांगलिक जो है, जो जातक मांगलिक होते हैं उसमें मंगल का प्रभाव, तो मंगल अच्छा भी होता है, तो मंगल है ऊर्जा, और मंगल शब्द ही अच्छा होता है। लोग मंगल कामना करते हैं, कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल का नाश कर देता है। लेकिन अमंगल का नाश कर देता है, मंगल होता है क्रोध। लेकिन कई बार ऐसा कुछ होता है तो वहां पे जो पत्नी इत्यादि के अगर कुंडली नहीं मिलती तो वहां अमंगल को करके उसका विनाश कर देता है मांगलिक जातक। तो ऐसे में शादी के लिए ठीक नहीं होता। शादी के लिए मंगल मंगल का शादी इसलिए कराया जाता है कि क्रोध वाला जातक, जिसके धैर्यहीनता होती है, उसके सामने वाली भी अगर धैर्यहीन हो जाए तो उसमें होता क्या कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा तो वहां भी होगी, लेकिन लड़ाई झगड़े के बाद, गुस्से शांत होने के बाद एक बार दोनों में जो है क्या कहते हैं, वो पारस्परिक, वो क्या कहते समझौता हो जाता है। लेकिन क्योंकि दोनों एक ही स्वभाव के हो जाएंगे तो रहते रहते वो माहौल ही हो जाएगा, एक क्रोधित होगी तो एक शांत हो जाएगा, दूसरा, वो घर का माहौल ही वैसे हो जाता है। लेकिन कोई शांत स्वभाव वाला, जहाँ 4 नंबर की गिनती है, आ, कोमल हृदय वाले, तो ऐसे लड़ाई झगड़ा रोज रोज करता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि कई कारणों से कई बार संबंध विच्छेद इत्यादि की नौबत आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में शादी के लिए हम मांगलिक दोष का या मांगलिक का विचार कर लेते हैं, कुंडली मिला लेते हैं। बोले संतोष जी, प्रश्न करें। गुरुदेव प्रणाम। बताएं गुरुदेव, बताएं। हाँ हाँ गुरुदेव, अगर जातक या जातिका मांगलिक हो और जी। उनकी शादी भी जल्दी ना हो रही हो, और दूसरी बात, अगर एक तो मांगलिक वो है, उसको अगर मांगलिक नहीं मिलेगा तो उसका जीवन कैसा रहेगा गुरुदेव भविष्य में? देखो, बढ़िया चलेगा। देखो, वो जब ऐसा है कि कुंडली का मिलान करें, हेलो। कुंडली का मिलान करते समय कम से कम हेलो 26 गुण के सुनो संतोष जी, माइक बंद करिए। गुरुदेव, आपकी आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव। अच्छा, एक मिनट। हमारे मेरी पास बात आ तो रही है, स्पष्ट है? आ रही है गुरु अब आ आवाज। रही हेलो। है? हाँ, आ रही है। हाँ अभी आ रही है गुरुदेव। आवाज आवाज आ रही है? सुरेंद्र जी, आवाज मेरी बताएंगे, आ रही है? हाँ जी आ गुरु, रही। आ रही है, स्पष्ट आ रही है गुरुदेव, आवाज। गुरुदेव, संतोष जी, आपके नेटवर्क में फर्क है, नेटवर्क में नहीं फर्क है। नहीं गुरुदेव, आपकी आवाज मेरे को आ रही है, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? खूब आ रही, खूब आ रही है। हाँ देखिए, मेरा प्रश्न ये है कि अगर जातक या जातिका मांगलिक हो, हाँ, और जी, उसको शादी में कोई प्रॉब्लम हो तो उपाय क्या होगा? और अगर दूसरी बात, जातक या जातिका मांगलिक हो और उसको लड़का या लड़की मांगलिक ना मिले तो उसका भविष्य कैसा होगा गुरुदेव? चले, ठीक है, प्रश्नों को उत्तर दे रहा हूँ, माइक बंद कर लीजिए। देखो, अगर जातक अथवा जातिका मांगलिक नहीं है तो कोई बात नहीं, शादियां बहुत बढ़िया चलती है, पूरा जीवन बढ़िया बीत जाता है। ज्यादातर अगर देखा जाए तो करीब 65% कुंडलियों में जातक अथवा जातिका मांगलिक होते हैं। कई बार लोगों को पता नहीं चलता, पूरा जीवन बड़ा अच्छा चलता है। लेकिन वहां होता क्या, कम से कम गुण मिलाया जाए और 26 गुण से ऊपर मिल जाए। जो शादी का विचार किया जाता है तो 18 गुण से ऊपर मिल जाए तो शादी करना चाहिए। तो जब जी हम आ, अगर जातक का जातिका के शादी करने जा रहे हैं तो कम से कम 26 गुण के ऊपर मिल जाए। तो पहली बात, अगर 26 गुण के ऊपर मिल गया और वो देखे कि किस राशि में जो लड़की है उसके किस सप्तम भाव में कौन सी राशि है, तो ये देख करके अगर ज्यादा कोमल राशि ना हो, सूर्य की राशि हो, मंगल की राशि हो, मांगलिक नहीं मंगल की राशि है, तो ऐसे में या उसके सप्तम में कोई क्रूर ग्रह बैठा है तो है क्या कि वो भी उसी स्वभाव की हो जाएगी और वो शादी कर जाएगी। लेकिन थोड़ा सा कोमल स्वभाव की जब राशि बन जाती है, कोमल लग्न बन जाते हैं, 6 नंबर 4 नंबर, तो ऐसी स्थिति में होता क्या, वहां जो है थोड़ा इस जातक का गुस्सा वो झेल नहीं पाती। और तो ऐसी स्थिति में या मंगल मंगल जो 12वें 8वें में है तब तो जातक की शादी बिल्कुल कुंडली मैचिंग के ही कारण
मैचिंग से ही कराए, क्योंकि ये दोनों घर ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये दोनों घर, पहले घर में, चौथे घर आठ और आठ सातवें और घर में, बताओ। हाँ, सातवें घर में अगर मंगल है तो मंगल से जो है शादियां नहीं टूटती। बस बस ज्यादा ज्यादा बस इतना ही करेगा कि गुस्सा होगा, हाथ, दो हाथ मार सकता है पत्नी को, गुस्सा हो सकता है, गालियां दे सकता है, पत्नी रोएगी, चिल्लाएगी, एक दो घंटे चुप रहेगी, लेकिन फिर भी होता क्या, मांगलिक जो जातक होता है ना, वो जी अपने पार्टनर से बहुत प्रेम करता है, अपने पत्नी से प्रेम तो बिल्कुल करता है, लेकिन उसका प्रेम ऐसा होता है ना, उस प्रेम में तनिक भी देरी नहीं होनी चाहिए। कोई बात कहा और न सुनी तो फट से उसका हाथ उठ गया, गालियां चल गई, ऐसी स्थिति आती है। तो इसलिए थोड़ा कम। और रही बात शादी, अगर मांगलिक दोष आ रहा है, शादी में विलंब हो रहा है, तो उसके लिए शुक्र, अगर लड़के की कुंडली है तो शुक्र गुरु देखा जाए, या लड़की की कुंडली है तो वहां पे गुरु की विचार किया जाए, गुरु कहाँ है, और सप्तम से सप्तम का विचार किया जाए, सप्तमेश कौन है उनका विचार किया जाए इस ढंग से, या भगवती आराधना से शादी में जो भी रोड़े अटकते हैं वो खत्म हो जाती है। भगवती आराधना इत्यादि, माता का पूजन इत्यादि कराएं, जिसके कारण से शादी में जो भी दिक्कतें आती खत्म हो जाए। लेकिन एक चीज नहीं कर सकते, जब तक किसी के शादी में विलंब आ रहा है तो उसकी कुंडली देख के ही बता, क्योंकि सब पे एक ही नियम नहीं लगते। लेकिन माता की आराधना से, भगवती आराधना से, गौरी पूजन से शादी संबंधी दिक्कतें, उससे शुक्र भी सही हो जाते हैं और गुरु भी ठीक हो जाते हैं। ऐसी जातिका को नहा जिनके शादी में विलंब हो रहा है, उनके नहाने वाले पानी में हल्दी इत्यादि का वो करके, गुरु का पूजन इत्यादि करके, क्या कहते हैं, शादी संबंधी दिक्कतें हम कम कर लेते हैं और शादी हो जाती है। ठीक है। जी गुरुदेव। हाँ, चलते हैं। कुंडली का चौथे घर में हमने मंगल बता दिया, हमारे ख्याल से सबके समझ में आ गया होगा। कुंडली का पांचवा घर, कुंडली का पांचवा घर, यहाँ 6 नंबर की राशि बनी है, कन्या राशि बनी है या बुध की राशि है। अगर यहाँ मंगल हो जाए तो क्या फल देंगे, क्या प्रभाव देंगे कुंडली के पांचवें घर में अगर मंगल हो जाए। तो ये 6 नंबर की राशि जो है कुंडली की, बुध की राशि है, और इस वृषभ लग्न की जो कुंडली है उनमें दो घरों का मालिक बुध को बनाया गया है। एक तो द्वितीय घर धन भाव, और दूसरा ज्ञान और संतान भाव। ज्ञान और संतान भाव का मालिक बनाया, दोनों भाव इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में ज्ञान और संतान की भी जरूरत पड़ती है और धन की भी पड़ती है। अब यहाँ पे इस घर में अगर मंगल आ जाए तो मंगल क्या गर्म, और ये कन्या राशि क्या थोड़ा कोमल राशि है। तो बुध से मंगल का संबंध देखा जाए, बुध का मंगल से संबंध देखा जाए, बुध उन्हीं घरों में है या तात्कालीन मित्रता में है, ऐसी दिशा में तो ठीक है। और नहीं तो जातक की पढ़ाई में एक बार थोड़ा सा दिक्कतें आती है, क्योंकि मंगल मंगल होता क्या, जल्दबाजी करता है, और जल्दबाजी में कई बार अपने मेन कोर्स से छूट जाता है। ऐसा जातक पढ़ाई तो कुछ करता है और कार्य कुछ कर लेता है। मंगल गर्म ग्रह है, और यहाँ पे आके ज्ञान संतान की भावना, तो यहाँ पे कई बार पुत्र इत्यादि से जो है थोड़ा सा मतभेद करा देता है। थोड़ा सा, ऐसा नहीं पुत्र सुख नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे कई बार कन्या राशि है तो ऐसे में पहले संतान का गर्भपात इत्यादि की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि मंगल गर्म ग्रह है, सूर्य के बाद मंगल गर्म ग्रह है, और वहां पे पत्नी कोमल हृदय की होती है कन्या राशि की, तो ऐसी में उसके तेज को नहीं समझ पाती, और ऐसी स्थिति में पहला गर्भपात इत्यादि की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे जातक को संतान होती है,
ऐसे जातक को संतान होती है, पुत्र होता है, पुत्र से कई बार मतभेद इत्यादि, क्योंकि जातक क्रोधी है, क्रोध के कारण पुत्र इत्यादि को डांटेगा, या पुत्रों से सुख की थोड़ा कमी हो जाती, क्योंकि ये जातक पुत्र पे हमेशा हावी रहता है। और जल्दबाजी में, क्योंकि मंगल का स्वभाव जल्दबाजी है, धैर्यहीनता है, थोड़ा क्रोध है, कई बार क्रोध के चक्कर में, धैर्य में, तो पढ़ाई इत्यादि में वहां थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही दिक्कतें होती है। कई बार जातक पढ़ाई इत्यादि कुछ करेगा लेकिन वो कार्य कुछ करेगा, तो ऐसी समस्या आ जाती है। अब छठे भाव में मंगल है, तो वहां से मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव में पड़ती है। मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम में, देखो, एक, दो, तीन, चार, अष्टम भाव में पड़ती है। यहाँ गुरु की राशि है, तो ऐसा जातक गूढ़ विद्याओं को जानकार हो जाता है। अपनी पढ़ाई तो कम करता है, लेकिन अष्टम भाव ये उच्च ज्ञान का है, रिसर्च का है, तो कई बार जातक और चीजों में रिसर्च में चला जाता, और खोजी प्रवृत्ति का हो जाता, गुरु का घर है। तो ऐसी स्थिति में कई रिसर्च और विद्याओं में पारंगत हो जाता है, तंत्र मंत्र ज्योतिष इत्यादि जो होती है, या रिसर्च इत्यादि क्षेत्र होते हैं, जमीन के अंदर वाली चीजों के रिसर्च इत्यादि में ऐसा जातक हो जाता है, रिसर्चर हो जाता है, खोजी हो जाता है। और चूंकि गुरु की राशि है, तो गुरु से अगर तात्कालीन मित्रता हुई तब तो बहुत बढ़िया, ऐसा जातक पौरोहित्य कर्म में भी आ जाता है। और नहीं तो ये तो हुआ कि वो शिक्षा के माने में, गूढ़ विद्याओं के माने में, ठीक है। लेकिन ऐसा जातक, चूंकि वो मृत्यु का भी घर है, मौत का घर, आयु का विचार करते, तो वहां मंगल क्या क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आता है, तेज होता है। तो मंगल की जब दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है, तो मृत्यु से तो खैर दूरी कर देता है, मृत्यु से दूरी कर देता है, मृत्यु नहीं होती। लेकिन ऐसे जातक में मंगल अपने स्वभाव के हिसाब से बीमारी दे जाते हैं। बीमारी क्या? खून संबंधित बीमारी। खून संबंधी बीमारी क्या क्या? चोट चपाट, फोड़ा फुंसी, या एक्सीडेंट इत्यादि से भी चोट चपाट हो जाता है, फोड़ा फुंसी, या कुछ न करे तो खून को थोड़ा गर्म कर देते हैं, बीपी संबंधी समस्या, ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या मंगल की दृष्टि पड़ती तो दे जाते हैं। और वहां गुरुदेव, जी बोले। यहाँ मंगल की दृष्टि गुरु के स्थान पर पड़ गए तो चांडाल योग भी हो सकता है ना गुरुदेव? नहीं नहीं, मंगल से गुरु चांडाल योग नहीं बनता, राहु और केतु से गुरु चांडाल योग बनता है। जी जी, क्षमा करें। हाँ, मंगल तो गुरु के मित्र श्रेणी में आते। देखो, हमने जो ग्रहों की श्रेणी दो भागों में बांट दिया, एक दैत्य श्रेणी और एक देव श्रेणी। देव श्रेणी के ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति को रखा गया। दैत्य श्रेणी में शुक्र, शनि, राहु, केतु, चार इधर चार उधर। नौवां ग्रह बच गए बुध। बुध सम है। बुध क्या? बालक स्वभाव होता है। जन्म कुंडली में अगर बुध का विचार किया जाए तो बालक से विचार किया जाए, वो जिसकी राशि में जाते हैं उनके संबंध दैत्य ग्रहों से भी और देव ग्रहों में, दोनों में भी बराबर चलता है। तो बुध जो है सम ग्रहों में आ जाते हैं, इसीलिए उनको कई बार लोग नपुंसक ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि वो दोनों में होते हैं। उनकी राशियां भी दुस्वभाव की होती है, मिथुन इत्यादि राशियां जो है दुस्वभाव की होती है, इसीलिए उनको कई बार लोग नपुंसक ग्रहों में भी करते हैं। लेकिन उनका स्वभाव दोनों से मिलता जुलता। किसका? बुध का। तो देखो, देव श्रेणी ग्रह कौन कौन हुए? सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु। दैत्य श्रेणी में कौन आए? शुक्र, शनि, राहु और केतु। और सम श्रेणी में दोनों से मिलते जुलते कौन ग्रह हैं? बुध। ठीक। तो यहाँ चूंकि मित्र ही राशि में है, ये मंगल जो है देव श्रेणी के ग्रह में
गुरु का साथ मिल जाए, सूर्य का साथ मिल जाए मंगल को, तो ऐसा जातक जो है कहीं से युद्ध हो जाए, उनके राशि से संबंध बन जाए या दृष्टि संबंध हो जाए, तो ऐसा मंगल शासन प्रशासन की सेवा में जो है उच्च लाभ ले लेता है। अब चूंकि मंगल बुध के घर में है और उनकी राशि, उनकी दृष्टि गुरु के घर में जा रही है, तो गुरु की अगर कहीं से दृष्टि पड़ जाए तो जो हमने प्रभाव कहा, सुप्रभाव तो ज्यादा होंगे, मंगल के अच्छे प्रभाव तो ज्यादा होंगे। गूढ़ विद्या, धर्म, कर्म, ज्योतिष, कर्मकांड, तंत्र मंत्र, इन चीजों में तो ऐसा जातक बहुत बढ़िया होगा कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए। लेकिन वो अपने संबंधित रोग भी देंगे, लेकिन उसमें गुरु थोड़ा छेड़ करे, ब्लड प्रेशर संबंधित दिक्कतें आएगी, लेकिन जातक दवा इत्यादि से ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल कर लेगा। अच्छा, गुरु की राशि वहां बनी है तो ग्रह का मतलब तत्व है तो वो कुछ ना कुछ अपनी परेशानी, तो गुरु की राशि है तो ऐसे जातक में पेट संबंधी भी दिक्कतें, गैस इत्यादि संबंधी दिक्कतें आ जाती है। गुरु अगर अच्छे भाव में बैठे हैं तब तो ठीक है, गुरु कहीं बुरे भाव में बैठे हैं, गुरु कहीं राहु केतु से दृष्ट हो गए तो वो समस्या थोड़ा ज्यादा हो जाती है। शनि से, राहु केतु इत्यादि से दृष्ट हो गए गुरु, तो ऐसी दिक्कत में पेट संबंधी दिक्कतें ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, समझ गए जी संतोष गुरुदेव। जी? जी जी हाँ, गुरु। मंगल अगर 5वें घर में हो तो चौथी दृष्टि, कब? वृष लग्न के मंगल अगर 5वें घर में हो कन्या राशि में, तो उनकी चौथी दृष्टि गुरु के घर अष्टम भाव में पड़ती है। अष्टम में क्या करेंगे? गूढ़ विद्याओं में माहिर कर देंगे, रिसर्च इत्यादि क्षेत्रों में माहिर कर देंगे, तंत्र मंत्र ज्योतिष पंडिताई इत्यादि इन क्षेत्रों में माहिर कर देंगे। लेकिन मंगल का जो स्वभाव होता है वो 8वां घर होता है, वहां से हम रोग इत्यादि का भी विचार करते हैं, मृत्यु का विचार करते हैं, आयु का विचार करते हैं, तो आयु में वृद्धि कर देते हैं और ब्लड प्रेशर संबंधी दिक्कतें भी दे देते हैं, अर्थात खून संबंधित बीमारी भी दे देते हैं। क्योंकि गुरु की रास है, गुरु अगर गुरु की कहीं से दृष्टि हो गई तो इन शुभ प्रभावों में ज्यादा और अशुभ प्रभावों में कमी कर देते हैं। लेकिन अगर गुरु पीड़ित हो जाए, पीड़ित कब हो? 6ठे घर में गुरु हो जाए, 8वें घर में गुरु हो जाए, 8वें भी घर में गुरु हो जाए, तब भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। या क्योंकि अपने घर को, गुरु का अपना घर है तो वहां खराब नहीं, लेकिन पेट संबंधी दिक्कतें दे देते हैं। कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे में ब्लड प्रेशर संबंधी दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन गुरु उस पर दवा इत्यादि से कंट्रोल करवा देंगे। और नहीं तो अगर गुरु कहीं पीड़ित हो जाए तो ये समस्या ज्यादा होती है, पेट संबंधी दिक्कतें आ जाती हैं। यहीं से मंगल की 7वीं दृष्टि। अच्छा, यहाँ है क्या कि मंगल स्वामी कहाँ का है? एक तो केंद्र का स्वामी है, 8 नंबर राशि उसकी केंद्र में है। केंद्र जन्म कुंडली में कहते, किसको कहते हैं? पहले घर को, चौथे घर को, 8वें घर को और 11वें घर को। देखो ये केंद्र हो गया, ये बीच का हो गया, 1 2 3 और 4, ये बीच, इन्हीं घरों के स्वामी। अब मंगल की एक राशि कहाँ है? यहाँ है। मंगल की एक राशि कहाँ है? यहाँ है। एक राशि त्रिक भाव में है, एक राशि त्रिक भाव में है। तो केंद्र का स्वामी होके और त्रिक का स्वामी, आइए अष्टम भाव कहाँ है? ये त्रिक भाव है। त्रिक भाव का स्वामी अगर त्रिक भाव में बैठ जाए, ये विपरीत राजयोग होता है। तो ऐसे स्थिति में जातक गूढ़ विद्याओं में माहिर हो जाता है, इन गूढ़ विद्याओं में माहिर हो जाता है। और यहाँ से यहाँ मंगल होता है, यहाँ केंद्र में भी उसकी राशि है, केंद्र त्रिकोण का भी मामला यहाँ बन जाता है और 11वें भाव पे दृष्टि पड़ती है। तो ऐसे में जातक श्रेष्ठ धन लाभ कमा लेता है। कैसे? इन्हीं विद्याओं से, जो उसका गूढ़ विद्याओं, गूढ़ ज्ञान है, तो इन्हीं विद्याओं से श्रेष्ठ लाभ, श्रेष्ठ धन कमा लेता है। वहां गुरु की राशि है, कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो शासन प्रशासन से भी जातक धन कमा लेता है। ठीक है। जी गुरुदेव। 7वीं दृष्टि, मंगल की 8वीं दृष्टि अपने ही घर में
एकादश भाव पर। व्यय भाव में पड़ती है, और वहां पे जो है मंगल, ऐसा जातक जो धन कमाता है उसको व्यय करता है। व्यय कहाँ करेगा? व्यय कहाँ करेगा? एक राशि उसकी सप्तम भाव में, अपने पार्टनर पे, अपने पत्नी पे, अपने घर पे, अपने पे, अपने बच्चों पे, क्योंकि तो इसमें व्यय करता है। अब व्यय कब करेगा? जब खूब कमाएगा तो व्यय करेगा। तो ऐसा जातक अपने घर में, अपने बच्चों पे खूब ज्यादा व्यय करता है। ठीक है, अभी किसी का कोई प्रश्न, इसमें किसी का कोई प्रश्न अगर हो तो पूछ सकता है, अगर पांचवें में मंगल है तो। गुरुदेव, ग्रह जिस राशि में बैठता है वहां से गिनना है, उसके एक आगे एक घर से गिनना है गुरुदेव गिनती? कौन? अभी जो ग्रह बैठा है या राशि है वहां से गिनना है, वो घर हाँ, से उसी गिनना है या उसी एक घर उसी से गिनना? उसी जहां बैठा उसी को पहला मान ले। जैसे मान लो हम लग्न को पहला घर मानते हैं, तभी तो जी दूसरा होता है ना, दूसरा घर। तो जी जी उसी घर से, हाँ, उसी घर से गिने। जैसे मान लो 6 नंबर की गिनती में मंगल बैठा, तो 6 नंबर एक घर हो गया, दूसरा घर 7, फिर 8 हो गया तीसरा, और 9 हो गया चौथा। ठीक है। गुरुदेव, फिर सातवीं दृष्टि यहाँ ये 12 नंबर की जो राशि है वहां पड़ेगी ना गुरुदेव? हाँ, तो सातवीं दृष्टि वही तो बोल रहे हैं, गुरु से संबंध है, और क्या। जी जी 12 नंबर की राशि के स्वामी गुरु ही होते हैं ना, मीन राशि जी बनती है। जी जी गुरु। हाँ, क्योंकि हम नंबर से इसलिए बताते हैं कि जिनको राशियों का नाम भी न पता हो ना, वो इन नंबरों से समझ जाए। नहीं तो हम सीधा बोलते हैं मीन राशि पढ़ते हैं, तो आप में कई लोग ऐसे हैं वो समझ नहीं पाते मीन राशि क्या है। ठीक है, जी इसलिए जी हम गुरुदेव। नंबर दे देते हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए। ठीक जी है जी। पांचवें घर का सबको समझ में आ गया। पांचवें घर में मंगल है तो क्या क्या फल हो जाता है कब? वृषभ लग्न के। सबके समझ में आ गया। हाँ, आठवीं दृष्टि बताना, बताया आठवीं नहीं है दृष्टि गुरु। बताया तो, आठवीं दृष्टि बताया, आप नहीं सुन पाए। आठवीं दृष्टि व्यय भाव में होता है, तो व्यय करेगा, जो धन लाभ कमाएगा। अष्टम में उसका ज्ञान हो गया वहां से, और लाभ कहाँ कमाएगा? क्योंकि गुरु से संबंध हो गया, शासन प्रशासन किया, तो खर्चा कहाँ करेगा? खर्चा भी खूब करेगा। कहाँ करेगा? एक राशि उसकी पत्नी घर में हुई, पत्नी पे, पत्नी पर अर्थात अपने घर में, पत्नी, और वो बैठा कहाँ है? संतान भाव पे। तो ऐसे में संतान पे, संतान की शिक्षा दीक्षा या संतान के सुख के लिए जो भी व्यय करेगा, संतान के सुख के लिए, और उसके लिए व्यय करेगा। अब चूंकि ऐसी स्थिति, चूंकि वहां जो है जहाँ 12वां घर है, उससे हम लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी इत्यादि का भी विचार करते हैं। लेकिन ऐसा जातक अगर लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी इत्यादि का भी विचार करता, विदेश का भी विचार करते, तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो किसके लिए करेगा? अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए। ठीक है, जो भी उसके खर्चे होंगे, अपने पत्नी के सुख के लिए, अपने बच्चों के सुख के लिए वो अपना खर्चा करेगा, अर्थात व्यर्थ खर्चा नहीं करेगा। ऐसे जातक को, चूंकि गुरु की राशि आए भी गुरु की राशि से आ रहे, तो ऐसे जातक कई बार धार्मिक कृत्यों पे ज्यादा व्यय कर देते हैं, धार्मिक चीजों पे, धर्म कर्म पे ज्यादा व्यय कर देते हैं। जी ठीक है। गुरुदेव। हाँ, चलते हैं। अगर वृषभ लग्न की कुंडली हो और उस जन्म कुंडली में छठे भाव में मंगल हो जाए, छठे भाव में मंगल हो जाए, इस कुंडली से छठा भाव हम कैसे जानेंगे छठा भाव क्या है? तो हम लग्न को पहला भाव मानते हैं, 1 2, यहाँ गिनतियां चाहे जो हो, हम लग्न को ही, ये जो लग्न होता है इसी को पहला घर मानते हैं। यहाँ 2 नंबर हो, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, जो भी गिनती हो वही लग्न हो जाता है। जैसे 8 नंबर हुआ कि वृश्चिक लग्न हो जाएगा, 5 नंबर हुआ तो सिंह लग्न हो जाएगा। ठीक है, अब ये वृष लग्न की है, 2 नंबर की लग्न है, तो वृष लग्न की, वृषभ लग्न की कुंडली है, तो यहीं से हम गिनते हैं छठा भाव, 1 2 3 4 5 6, छठा घर ये पड़ा, छठा घर ये पड़ा। छठे घर पे हम देखते हैं 7 नंबर की गिनती लिखी है। 7 नंबर अगर हम राशि के क्रम में देखते हैं तुला राशि। तो
शुक्र की राशि है तुला राशि पड़ती है, तुला राशि पड़ती है। तो अगर तुला राशि में मंगल हो गए तो अच्छा, ये छठा घर है क्या? छठा घर से हम ऋण रोग शत्रु का विचार करते हैं। छठे घर से हम किसका विचार करते हैं? ऋण मत अर्थात कर्जा, रोग का विचार करते हैं और शत्रु का, शत्रु का विचार करते हैं। तो अगर इन्हीं घर में आके मंगल बस जाए तो, क्योंकि मंगल क्या, क्रूर ग्रह है, मंगल क्रूर ग्रह है, तो वो करेगा क्या? पहली बात, अगर हम रोग की बात करें तो रोग अपना देगा। रोग मंगल कौन सा देता है? मंगल देता है खून संबंधित बीमारी, क्योंकि मंगल लाल वर्ण का होता है, रक्त वर्ण, तो रक्त वर्ण खून होता है, तो खून संबंधी बीमारी, चोट चपाट लग जाए, खून में दोष आ जाए, थोड़ा फुंसी इत्यादि या बीपी इत्यादि की समस्याएं, खून संबंधित रोग दे दिया, ठीक है। और वो चूंकि शुक्र की राशि है, तो शुक्र क्या है? शुक्र श्वेत चीजों के कारक हैं, तो बल वीर्य ऊर्जा के भी कारक है। शुक्र से ही शुक्र इत्यादि वीर इत्यादि की विचार करता है। ऐसे में जातक के मूत्र संबंधित बीमारियां या मूत्रा वाले अंगों में कई बार इन्फेक्शन इत्यादि शुक्र अपनी दशा या अंतर दशा में दे देते हैं। कब देते हैं? अगर मंगल में शुक्र आ जाए या शुक्र में मंगल आ जाए तो ऐसी दशा में भी जननांग गुप्तांग में इन्फेक्शन हो सकता है, या पेशाब रोग। पेशाब रोग में कौन कौन होते हैं? पेशाब में जलन हो, पेशाब रुक रुक के आना, या पेशाब संबंधी जो अंग होते हैं जहां जहां से आता उनमें कोई खराबी आ जाए, या आजकल शुगर इत्यादि में भी पेशाब का संबंध शुगर संबंधी दिक्कतें, या अथवा शुक्र संबंधी दिक्कतें, वीर्य संबंधी, वीर्यों में कोई परेशानी इत्यादि शुक्र से हो जाता है, शुक्र से ऐसी बीमारी हो जाती है। तो रोग के विचार कर लिए। ऋण की, अब ऐसे जातक में जिनके मंगल हो, ऐसे जातक को हमने कहा कर्जा नहीं देना चाहिए, किसी को कर्जा न दें, क्योंकि कर्जा देंगे तो ऐसे जातक कई बार, क्योंकि जो जितना बड़ा क्रोधी होता है वो अंदर से उतना बड़ा ही दयाल होता है, देखने में बड़ा ही क्रोधी होता है। आप लोग देखे होंगे जो क्रोध वाले लोग होते हैं वो अंदर से बड़े कोमल भी होते हैं। तो कई बार ऐसे जातक अपने धन को किसी को दे देंगे, लेकिन जब उससे मांगने जाएंगे तो उसकी स्थिति सही नहीं रहेगी, तो मांग नहीं पाएंगे अपना धन, और अपना धन जो है गंवा देते हैं। ऐसे लोग अपने कर्जे को नहीं वसूल पाते। इसलिए मेरी सलाह है कि ऐसे लोग जिनके छठे में मंगल हो, राशि कोई भी हो, राशि कोई भी हो, जिनके छठे में मंगल है, ऐसे लोग को भूल करके भी किसी को कर्जा नहीं देना चाहिए, किसी को कर्जा नहीं देना चाहिए। अगर वो कर्जा दे, किसी को दे रहे हैं, अगर अपने बाप को भी दे रहे हैं तो बाप से भी नहीं वसूल पाएंगे, क्योंकि अगर वसूलेंगे वो क्रूरता से वसूलेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगी, क्रूरता से वसूलेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगी। और वैसे गए तो उसकी मजबूरी देख के, क्योंकि अंदर से ऐसे लोग बड़े कोमल होते हैं और उसकी मजबूरी देख के वो अपने द्रव्य को, अपने धन को मांग नहीं सकते। तो इसलिए ऐसे लोगों को कर्ज नहीं देना चाहिए। हाँ, कर्ज गवर्नमेंट इत्यादि से कर्ज ले और कर्ज लेके भूमि भवन वाहन इत्यादि खरीदे, अपने रोजी रोजगार को बढ़ाए, उससे जो हो ऐसे लोग उन्नति कर लेते हैं, ऐसे लोग उन्नति कर लेते। तो ऐसे लोगों को कर्ज नहीं देना चाहिए। अगर वो कर्ज दे देते हैं तो कर्ज वापिस में समझिए। और जो भी कर्जा ले, हम कहते हैं गवर्नमेंट से ले, किसी मनी लेंडर से, किसी स्टेट साहूकार इत्यादि से, किसी प्राइवेट आदमी से न ले, क्योंकि ऐसे जातक क्रोधी होते हैं। वो मांगने आया और कुछ ऐसी शब्द बोल दिया तो ऐसे जातक करते हैं क्या, वो कर्जा, क्योंकि क्रोध में आके करेंगे क्या कि अपने ही संपत्ति बेच करके, अपने संपत्तियों को बर्बाद करके क्रोध में उत्साही होते हैं। ऐसे जातक अति उत्साही होते हैं, उत्साह में आके कर्जा को अदा करेंगे और अचल प्रॉपर्टी या जेवर संबंधी दिक्कतें वो बेच के कर्जा अदा कर देंगे, तो उसमें परेशानी है। तो ऐसे जातक
कर्ज ले और कर्ज से काम करे, लेकिन कर्ज कभी किसी को न दे, ये हमारी सलाह है। बाकी और रही बात शत्रु का, अब यहाँ शत्रु की विचार करते तो मंगल क्रूर ग्रहों में आते हैं, तो ऐसे लोग शत्रुहंता होते हैं। यहाँ पे मंगल प्रबल शत्रुहंता होगा। अगर कहीं शुक्र का भी साथ मिल गया, शुक्र इन्हीं भावों में हुए, तब तो बहुत बढ़िया। शुक्र अगर इन्हीं भावों में या तात्कालीन मित्रता हो गई, 3 घर आगे 3 घर पीछे, जहां भी मंगल है, यहाँ मंगल है तो यहीं से 3 घर, 1 2 3, 1 2 3, 3 घर आगे 3 घर पीछे अगर शुक्र हो गया, तो ऐसी स्थिति में प्रबल शत्रुहंता, इंद्र के समान भी अगर कोई दुश्मन रहे तो उससे ऐसा जातक भारी पड़ता है, प्रबल शत्रुहंता योग मिल जाता है। अगर शुक्र आके इसी घर में बैठ गए, किसमें? मंगल वाले घर में। मंगल वाले घर में अगर मंगल और शुक्र की युति हो गई तो शुक्र के 7 नंबर गिनती, ऐसे में जातक के थोड़ा चारित्रिक विकार आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि शुक्र बल और वीर्य है और ऊर्जा का कारक ग्रह इसी भाव में बैठ गया, तो एक बीमारी आ जाती है, चारित्रिक बीमारी, चारित्रिक रोग संभव हो जाता है। जातक का चरित्र थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, वह जात कुजात भी नहीं देखेगा और बल और वीर्य की बर्बादी कर देगा। ठीक है, या चारित्रिक जी विकार, हाँ चारित्रिक विकार आ जाता है जातक में। ठीक है, जी गुरु। हाँ 6वें में मंगल है, तो हमने आपको बता दिया किसका, ऋण संबंधी बता दिया, रोग बता दिया, ठीक है, और शत्रु पे भी बता दिया क्या क्या फल देंगे, ऋण रोग शत्रु पे। चलते हैं, यही अगर मंगल है तो उनकी चौथी दृष्टि 1 2 3 4 भाग्य भाव में पड़ती है, वहां शनि की राशि है और 10 नंबर की राशि है, वह भाग्य भाव कहलाती है। वहां पे मंगल का संबंध हो जाए तो 10 नंबर की राशि पे मंगल परम उच्च के हो जाते हैं, परम उच्च के हो जाते हैं। तो ऐसे जातक बड़े ही धार्मिक होते हैं कि 9 भाव से हम धर्म का भी विचार करते हैं, पिता का विचार करते हैं। पिता का विचार कुछ विद्वान 9 से करते हैं, कुछ लोग 10 से करते हैं, कुछ विद्वान 10 से करते हैं, तो हम यहाँ से भी पिता का विचार। तो ऐसी दशा में परम उच्च के हो जाएंगे। पिता से कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है धर्म इत्यादि के लिए, लेकिन सिर्फ वैचारिक मतभेद होगा, ये ऐसा नहीं कि मतभेद होगा, सिर्फ विचारों में थोड़ा सा मतभेद हो। ऐसा जातक अति धार्मिक और अति भाग्यशाली होता है, अपने भाग्य को बनाता है, क्योंकि मंगल की एक राशि केंद्र में है, एक जो है त्रिक भाव में है, और त्रिक भाव में बैठ जाए, त्रिक भाव का स्वामी अगर जाके त्रिक भाव में बढ़ जाता है तो ऐसे में जो है विपरीत राजयोग बनता है। तो ऐसा जातक अपना भाग्य निर्माता होगा। ठीक है, ऐसा जातक अपने भाग्य को खूब बनाता, अति भाग्यशाली होता है। और परम उच्च के कितने अंश तक होते हैं? 28 अंश तक, 1 से लेकर 28 अंश तक, 2 अंश बाद तो राशि खत्म हो जाती है। तो पूरी राशि तक में जो है मंगल वहां श्रेष्ठ फल देगा, अति भाग्यशाली बना देता है, अति भाग्यशाली बना देता है। लेकिन यहाँ भाग्य तो बढ़िया होता है, लेकिन मंगल के यहाँ रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो व्यय भाव का भी स्वामी होता है और त्रिक भाव में बैठा है। तो ऐसे दशा में रत्न न पहने, और यहाँ पे मंगल अति उच्च का हो जाता है और बड़ा शुभ फल देता है, बड़ा श्रेष्ठ फल देता है। तो चौथे 10 नंबर की राशि भाग्य, अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है ऐसा जातक, भाग्य उसकी बहुत तेज चलती है। ऐसा जातक इंजीनियरिंग इत्यादि क्षेत्रों में बड़ा लाभ कमा लेता है। कई बार ऐसे जातक इंजीनियर इत्यादि होते हैं। अब यहीं से चौथा, 5वां, 6वां, 7वीं दृष्टि अपने ही घर पे मंगल के पड़ती है, व्यय भाव पे मंगल का व्यय भाव पड़ता है, या कोर्ट कचहरी का घर होता है
इस घर से व्यय का विचार करते हैं, खर्चे का विचार करते हैं, इसी घर से सैया का विचार करते हैं, नींद इत्यादि के विचार करते हैं। कई बार अगर जातक में ब्लड प्रेशर इत्यादि की समस्या आ गई तो जातक में नींद की समस्या आ जाती है। ऐसे जातक में नींद की समस्या आ जाती है, नींद कम आती है। ऐसा जातक अतिक्रोधी होता है, कई बार उसके शत्रु बहुत हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी इत्यादि का चक्कर लगाता है, लेकिन अपने शत्रुओं पे भारी रहता है, तो उसकी रात कई बार यही सोचने में बीत जाती है, उसकी नींद इसी में खराब होती है कि अपने शत्रुओं को कैसे परास्त करूं, अपने शत्रुओं को कैसे परास्त करूं। इस युक्त में कई बार सोचने में उसकी नींद खराब होती है। और ऐसा जातक अति प्रभाव से, लेकिन व्यय भाव में ऐसे जातक अगर घर खरीदे, घर इत्यादि खरीदे, वाहन खरीदे और ऐसा कार्य करे, इसमें अपने धन को व्यस्त करें, या कर्जा ले, कर्जा से उद्योग इत्यादि लगाएं, उसमें अपने धन को, तो क्या जब कर्जा से अपन अपन एक मिनट रुकिए, 1 मिनट। आवाज आ रही है? जी गुरुदेव। एक फोन आ गया था, फोन के चक्कर में जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गए थे हम। ठीक है, फोन के चक्कर में डिस्कनेक्ट हो गए। तो द्वादश भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी तो द्वादश भाव में ऐसे जातक अगर ऋण इत्यादि ले लें और जो अपना धन होता है उसके ब्याज इत्यादि देने में अगर करें तब तो सही होता है, नहीं तो उनका निस्संदेह थोड़ा कोर्ट कचहरी या के चक्करों में या बीमारी में, चूंकि ऋण रोग शत्रु का भी विचार करते हैं छठे भाव से। अब छठे का मंगल की जब सातवीं दृष्टि व्यय भाव पे पड़ती तो ऐसे जातक की कई बार जो है बीमारी इत्यादि में पैसे का व्यय हो जाता है। तो ऐसे जातक अगर ऋण रोग इत्यादि कर ऋण इत्यादि ले ले तो उसके ब्याज में, या मकान इत्यादि बना ले तो उसके ब्याज में क्या कर, या घर इत्यादि बनाते रहे तो उसमें व्यय कर ले तो सही है, नहीं तो उनका पैसा या तो दवा में जाएगा, क्योंकि छठा भाव में मंगल है। तो ऐसे में ऋण रोग या शत्रुओं के ऊपर खर्चा होता, कैसे शत्रु हो जाएंगे, उनका न्यायालय केस मुकदमे इत्यादि में या दवा इत्यादि में, चूंकि छठा भाव रोग का भी है। तो ऐसे में इनके पैसे इसी में खर्चा होता है, किसमें, या तो दवा पे खर्चा होगा या तो शत्रुओं को केस मुकदमा इत्यादि में भी पैसे खर्चे होते हैं। तो इसके लिए अगर ऐसा जातक घर इत्यादि बनाए और उसमें घर इत्यादि, कई जगह घर इत्यादि वाहन इत्यादि ले, उस पे लोन ले ले तो उन्हीं की किस्तों अदा करने में उसका पैसा खत्म होगा। तो ऐसी दशा में उसके शत्रु इत्यादि पे पैसे नहीं तो या तो दवा पे पैसे खर्चा होगा या तो शत्रुओं पे पैसे, कोर्ट कचहरी में उसके पैसे खर्चे होंगे। चलते आठवीं दृष्टि, छठे भाव में मंगल है तो आठवीं दृष्टि लग्न में पड़ती है। तो वहां जातक में लग्न में पड़ता है तो क्रोधी स्वभाव कर ही देता है, जल्दबाजी कर देता है। कई बार अपने निर्णय के कारण, थोड़ा जल्दबाजी के कारण जातक जो है ऐसा निर्णय, ऐसी वाणी बोल देता है कि शत्रु होते हैं और शत्रुओं से ही ऐसी समस्या हो जाती है। कई बार उसके धन खर्चा हो जाता, थोड़ा क्रोधी स्वभाव का हो जाता है अगर छठे में मंगल है। सबके समझ में आ गया? छठे में मंगल है, छठे भाव में मंगल है तो क्या फल दे देते हैं जी संतोष जी? समझ में आएगा।
जन्म कुंडली के छठे, किसी के कोई ऐसे लोग हैं जो आज ज्वाइन किए हैं या जिनके नहीं समझ में आया है, छठे भाव में मंगल है, तो वो दोबारा प्रश्न कर सकते हैं। क्या क्या फल देते हैं संतोष जी बताएं। हाँ, छठे भाव में ना गुरुदेव, हाँ ये ऋण रोग का घर होता है। जी जी यहाँ तुला राशि है। रोग और तत्व का जी विचार करते हैं तो मंगल क्रूर ग्रह है। खून संबंधित बीमारी, चोट चपाटी से, फोड़ा फुंसी, ब्लड प्रेशर जी से बीमारी होगी। और ये शुक्र जनित मूत्र संबंधी बीमारी, मूत्र वाले भाग में इंफेक्शन की बीमारी, दशा जी अंतर्गत दशा में बीमारी देंगे। ऋण जी का विचार करते हैं तो किसी को कर्जा न दे। जातक जितना क्रोधी होते हैं उतने कोमल भी होते जी, हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ गए आप। हमारे ख्याल जी से सबके संतोष जी से हमने बात कर ली है, तो हमें लगता है सबके समझ में आ गई हो। जिनके न समझ में आए हो, कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो प्रश्न करें। हम सप्तम भाव में आज प्रवेश करेंगे और सप्तम भाव तक ही आज पढ़ाएंगे। तो किसी को ऐसा है, किसी का अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकता है। 9-10 हो गए गुरुदेव। हाँ, नौ 9:10 बजकर हो 10 गए। हाँ, तो किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर ले। 9:10 हो गए। भगवान जी भगवान, एक प्रश्न था। जी बोले। जैसे छठे भाव में राहु, अपने राहु देव का ये बताया जाता है कि वो मंगल देव के समान फल देते हैं। नहीं, राहु नहीं मंगल देव के समान देते हैं। राहु शनिवत फल देते हैं, शनि देव के समान। केतु अच्छा, केतु केतु। केतु केतु जो है कुजवत फल देते हैं, गुरुवत दृष्टि रखते हैं। गुरुवत दृष्टि मतलब गुरु की जी 5वें 7वें 9वें दृष्टि होती है, गुरुवत दृष्टि रखते हैं। अब कुजवत जी मंगल जैसा फल देते हैं। मंगल जी जैसा फल भगवान, तो क्या? हाँ जी हाँ, एक बार माइक बंद कर ले। मंगल जैसा फल क्या? मंगल धैर्यहीनता कमी है, जो करना होता है जल्दी करता है, उसे राहु करते हैं। राहु करते हैं क्या? आकस्मिकता के कारक है, आकस्मिक फल दे देते हैं। जो आदमी सोचता नहीं है वो काम कर देते हैं। असंभव को संभव कर देते हैं, संभव को असंभव कर देते हैं। कोई काम करने जा रहे हो, बनता बनता काम एकाएक बिगड़ गया। कई काम ऐसे सोच रहे हो कि आदमी कर ही नहीं सकता, जिंदगी में नहीं कर सकता, सब कुछ खराब जा रहा है, लेकिन उस काम को एकाएक कर दिए। मतलब आकस्मिकता के कारक। आप ज्योतिष के सूत्र और ये सब अपने ज्ञान आपके धड़े के धड़े रह गए और वो एक कार्य ऐसा हो गया। तो राहु केतु आकस्मिकता के कारक, आकस्मिक एक्सीडेंट करा देना, आकस्मिक धन दे देना, आकस्मिक बुलंदियों पे पहुंचा देना, आकस्मिक एकाएक नीचे पहुंचा देना, ये आकस्मिकता के कारक हैं। और होता क्या? कुजुवत प्रभाव, कुज माने मंगल हो जाता है। मंगल भी कई बार आपका सब कुछ सही चल रहा, गुस्से में कुछ ऐसा कर जाए कि सारा काम बनता काम बिगड़ जाए, तो कुजुवत प्रभाव देते हैं। ठीक है। और राहु शनि जन्य, मतलब हर चीज में विलंब करा देते हैं, विच्छेद करा देते हैं। शनि तो विलंब भी कराता है, लेकिन राहु जाके विच्छेद करा, मतलब शनि से भी थोड़ा ज्यादा। देखो, ग्रहों को एक दूसरे के कड़ी है। सूर्य गर्म होता है, सूर्य भी थोड़ा क्रूर ग्रहों में भी, लेकिन सूर्य से भी ज्यादा क्रूर कौन है? मंगल। सूर्य जैसा ही फल देते हैं मंगल, लेकिन थोड़ा सूर्य से ज्यादा। मतलब किसी को अगर बर्बाद करना हो, जैसे राजा सोचेगा कि हमारी ऐसा ना हो कि बदनामी हो जाए, क्या होगा, किसी के ऊपर आक्रमण करने से पहले 10 बार वो विचार करेगा। लेकिन मंगल वाले जातक सेनापति है, उसको बोल दिया जाए कि आज पाकिस्तान को बर्बाद कर देना, तो क्या प्रभाव होगा वो नहीं देखेगा, वो जाके पाकिस्तान पे गोला छोड़ देगा। तो थोड़ा मंगल करते क्या? ज्यादा करते। अब रही बात शनिवत, शनिवत का मतलब, अच्छा मंगल को हो गया। बृहस्पति, बृहस्पति का भी तो गुरु है, हर चीज मैनेज करते हैं। शुक्र भी गुरु हैं, मैनेज करते हैं। अब इन दोनों गुरुओं का काम होता है मैनेज करना ही। एक भोग विलास की तरफ ले जाता है शुक्र, जो भोग विलास ऐश आराम की तरफ ले जाते हैं। दूसरा गुरु ज्ञान और वैराग्य की तरफ ले जाता है। दोनों गुरु परिणाम वही देते हैं। अंतर होता का एक जो है, क्योंकि धन के कारक वो है, एक ऐश आराम का कारक है। शुक्र ऐश आराम के कारक है, और संतान और धन के कारक, शादी के कारक गुरु हैं। तो दोनों काम तो वही कर रहे हैं, लेकिन करते क्या है? उनका ज्ञान की तरफ ले जाएंगे, आपको मोक्ष की तरफ ले जाएंगे। और ये जो होता है ऐश आराम भोग विलास,
सुख ये भी देता है, लेकिन ये किसमें, ये आपको मोक्ष की तरफ नहीं ले जाता। ये जो है सुख सुविधाओं में डाल के आपको गलत राह में ले जाता है। ठीक है, शनि का काम क्या है, शनि विच्छेद कराते हैं, थोड़ा सा देरी कराते हैं, और राहु शनिवार प्रभाव मतलब कई बार उन चीजों से ज्यादा ही विच्छेद करा देता है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से समझ गए होंगे। अब समय ज्यादा हो गया, सबसे विदा चाहते जी हैं मतलब। आज। हाँ, तो हर हर महादेव, सब लोगों को शुभ रात्रि। हर हर जिनको नहीं महादेव, समझ शुभ में आया कल प्रश्न कर लेंगे, शांति पाठ करें। प्रणाम गुरुदेव, साष्टांग दंडवत। प्रणाम हरि गुरुदेव। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्तिर् भवतु। हरिः ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। राधे, शुभ रात्रि। हर हर महादेव, सभी प्रो को शुभ रात्रि।